आज की इस वजाहत में आप सबका वेलकम है। देखें, अगर आप पेरेंट्स हैं, चाचा, मामू, खाला हैं या बस आने वाली जनरेशन का ख्याल रखते हैं ना, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हमारा गोल बहुत सिंपल पर ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपको एक ऐसी गाइड दे रहे हैं जिससे आप अपने बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसे की समझ सिखा सकते हैं। उन्हें पूरी जिंदगी की कामयाबी और कॉन्फिडेंस के लिए कैसे तैयार करना है, आज हम यही सीखेंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। ये हैं वो 13 बुनियादी उसूल यानी 13 मनी रूल्स जो बच्चों को अर्ली एज में सिखाना बिल्कुल क्रूशल हैं। अब हो सकता है 13 रूल्स एक बच्चे की याद रखने के लिए थोड़े ज्यादा लगें, राइट? लेकिन फिक्र मत करें, हम इस जबरदस्त लिस्ट को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे और इससे आपकी रोजमर्रा जिंदगी के लिए निहायत आसान और प्रैक्टिकल बनाएंगे। देखिए, सबसे अहम और सुनहरी उसूल ये है, द बेस्ट इनहेरिटेंस इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, यानी सबसे बेहतरीन विरासत मालियाती समझ है। जरा इस पर गौर तो करें। अपने बच्चों के लिए ढेर सारा पैसा और दौलत छोड़ना बिल्कुल अच्छी बात है, नो डाउट, लेकिन उन्हें ये सिखाना कि उस पैसे को हैंडल कैसे करना है, महफूज कैसे रखना है और ग्रो कैसे करना है, ये माय फ्रेंड्स सबसे बड़ी विरासत है। दौलत शायद एक नस्ल में खत्म हो जाए, लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस वो सारी जिंदगी साथ रहती है। आप इस पूरी जर्नी ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को प्रैक्टिकल बनाने के लिए हमने इन रूल्स को 4 आसान हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला, पैसे की समझ। दूसरा, खर्च और बचत। तीसरा, दौलत और किरदार। और चौथा, आखिरी पैगाम। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, पैसे की समझ यानी फाउंडेशन। बच्चों का माइंड शुरू से पैसे के हवाले से कैसा होना चाहिए। Now, what's really interesting about this rule is कि समझदारी का आगाज इस बात से होता है कि लाइफ में क्या वाकई अहम है। रूल नंबर 6, ज़रूरत और ख्वाहिश यानी नीड्स वर्सेस वांट्स के दरमियान फ़र्क को वाजे करता है। एक सिंपल सी मिसाल ले लें, घर की बनी हुई गर्मा गर्म रोटी, ये एक ज़रूरत है जो हमारे जिस्म को ताकत देती है, और वो महंगा फास्ट फूड जिसके साथ एक प्लास्टिक का खिलौना मिलता है, वो महज एक ख्वाहिश है। बच्चों को रोक कर ये सोचना सिखाना कि क्या मुझे वाकई इसकी ज़रूरत है या मैं बस ये चाहता हूँ। ट्रस्ट मी, ये मालियाती समझदारी का सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम है। और इसी फाउंडेशन पर मबनी है हमारे पहले और दूसरे उसूल। पहला ये कि पैसा एक टूल है, एक औजार है, खिलौना नहीं। आप एक हथौड़े से लापरवाही से नहीं खेलते ना, बल्कि उससे चीज़ें बनाते हैं। पैसा भी बिल्कुल वैसा ही है, ये आपका फ्यूचर महफूज करता है। और दूसरा उसूल, अर्न विद एफर्ट, मेहनत से कमाना। बच्चों को हार्ड वर्क की ट्रू वैल्यू समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो घर के छोटे मोटे काम हो या किसी नेबर की मदद करना, कमाई को मेहनत से जोड़ना उनकी तरबियत के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स इनटू आवर नेक्स्ट फेज, खर्च और बचत। पैसे को अमली तौर पर कैसे मैनेज किया जाए। यहाँ हम रूल नंबर 3, 4 और 5 को एक साथ देखते हैं। पहला, खर्च करने से पहले बचाना। अपने बच्चों को सिखाएं कि सेविंग ना एक नॉन नेगोशिएबल हैबिट होनी चाहिए, सबसे पहली तरजीह। दूसरा, लिव बिलो योर मीन्स, अपनी हैसियत के अंदर रहना। उन्हें दूसरों से मुकाबला करने के बजाय जो पास है उसमें खुश रहना सिखाएं। पड़ोसी के बच्चे के पास क्या नया गैजेट है, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और तीसरा पॉइंट, बजट इज फ्रीडम। बजट कोई सजा या पाबंदी नहीं है। उनकी प्लानिंग में मदद करें ताकि पैसा उन पर कंट्रोल ना करे। बजट असल में आपको आज़ादी देता है, क्योंकि ये आपके पैसे को बताता है कि उसे कहाँ जाना है। और ये चीज़ हमें 8वें उसूल की तरफ ले आती है, जिसे सिखाना सीरियसली बहुत ज़रूरी है। अवॉइड डेट लाइक अ ट्रैप, उधार एक जाल है। बच्चों को बचपन से ही ये बात दिमाग में बिठा देनी चाहिए कि उधार सिर्फ और सिर्फ किसी निहायत माकूल और एक्सेलेंट रीज़न के लिए लिया जाए। देखिए, उधार शुरू में फौरी ख्वाहिशात पूरी करने का एक मैजिक ट्रिक ज़रूर लगता है, बट हकीकत में ये एक ऐसा ट्रैप है जो आपकी फ्यूचर इनकम और आपकी आज़ादी दोनों को कैद कर लेता है। सो स्टे अवे। तो ओके, हमने उन्हें बचत करना सिखा दिया, बजट बनाना सिखा दिया, उधार से बचना भी सिखा दिया, लेकिन यहाँ बच्चों के लिए और इनफैक्ट हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या सिर्फ बचाना काफ़ी है? इज जस्ट सेविंग इनफ? वेल, इसका सिंपल जवाब है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ बचाना काफ़ी नहीं है। और इसीलिए हम एंटर करते हैं अपने तीसरे हिस्से में, दौलत और किरदार यानी ग्रोथ एंड कैरेक्टर। सो द क्रूशल पॉइंट इज हाउ वी एक्चुअली ग्रो दैट मनी। ये हमारे रूल 9, 12 और 13 है। पहला, इन्वेस्ट इन द फ्यूचर। बच्चों को जल्दी ही कंपाउंडिंग का यानी मुनाफे पर मुनाफे का जादू दिखाएं। उन्हें सिखाएं कि पैसा रात को सोता नहीं है, वो मजीद पैसा बनाता है। दूसरा, उन्हें बताएं कि पैसा हमेशा वैल्यू को फॉलो करता है,
मनी फॉलोज वैल्यू। ऐसी स्किल्स सीखने पर जोर दें जो दूसरों के मसाइल हल करें, क्योंकि लिटरली जब आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो पैसा खुद ब खुद आता है। और तीसरा, सिर्फ इनकम नहीं बल्कि वेल्थ बिल्ड करें। दिखावे वाली महंगी चीज़ों के बजाय ऐसे एसेट्स पर फोकस करें जिनकी वैल्यू वक्त के साथ बढ़ती है। लेकिन सच्ची दौलत से बैंक बैलेंस नहीं होती। इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपकी किरदार, आपके कैरेक्टर से भी है। रूल 7, 10 और 11 इसे ब्यूटिफुली एक्सप्लेन करते हैं। गिव जनरसली, सखावत से दें। जब आप किसी की मदद करते हैं ना, तो ये आपका किरदार बनाता है और बच्चों को एहसास दिलाता है कि वो कितने ब्लेस्ड हैं। उसके बाद लर्न कंटिन्यूअसली, मुसलसल सीखें। मालियाती समझ, फाइनेंशियल नॉलेज एक ऐसी दौलत है जो लिटरली कोई आपसे पूरी जिंदगी नहीं छीन सकता। और आखिर में टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लें। अगर बच्चे अपने सारे पैसे हफ्ते के पहले दिन ही उड़ा दें और वीकेंड के लिए कुछ ना बचे, तो फाइन, उन्हें इस गलती से सीखने दें, क्योंकि अभी नुकसान छोटा है और सबक पूरी जिंदगी काम आएगा। और अब हम आते हैं अपनी आखिरी और सबसे डीपली पर्सनल हिस्से की तरफ। आखिरी पैगाम, आपकी विरासत, योर लेगेसी। मैं आज आपको एक बहुत ही पावरफुल और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। आप अपने बच्चों के लिए आखिर क्या फाइनेंशियल लेगेसी, क्या विरासत छोड़कर जाएंगे? क्या ये सिर्फ कुछ जमा किया हुआ पैसा होगा, या वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और सॉलिड किरदार जो उन्हें हर हार में कामयाब बनाए? डिनर टेबल पर बैठकर आज ही उनसे इन रूल्स पर बातें शुरू करें। ये छोटी छोटी डिस्कशंस ना फाइनेंशियल इलिटरेसी का साइकिल तोड़ सकती हैं। अगर आपको आज की ये वजाहत पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर ये ज़रूरी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस दूसरी फैमिलीज तक भी पहुंचा सकें। आज इस सफ़र में मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।